कैसे हैं आप? 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई और बिज़ी था। अभी थोड़ा सा फ्री हूँ और वीडियो बनानी थी ब्राज़ील के बारे में कि रिजेक्शन और भी कंट्रीज़ जो तुर्की है वो क्यों रिजेक्शन क्यों दे रहा है। ये मैं दुबई एयरपोर्ट के पास से गुज़र रहा हूँ। अगर जहाज़ नज़र कोई आ रहे हो, ये पूरे लाइन में एमरेट्स के जहाज़ खड़े हैं। अच्छा, तो बेसिकली कुछ एम्बेसीज़ खुली हैं, सिर्फ 3-4 एम्बेसीज़ खुली हैं और उन 3-4 एम्बेसीज़ में कौन कौन सी एम्बेसी है? एक तो यूके है और दूसरी साउथ अफ्रीका की अभी ओपन हुई है और तुर्की की एम्बेसी ओपन थी पहले, और अभी उसके अलावा यूक्रेन थी और साउथ अफ्रीका अभी उन्होंने ओपन की है। ब्राज़ील उन्होंने काफ़ी 3-4 महीने से वो भी ओपन है, ब्राज़ील की एम्बेसी भी, जो टूरिज़म वीज़े के लिए एप्लीकेशंस ले रही हैं। एम्बेसीज और भी ओपन है लेकिन टूरिज़म वीज़े के लिए एप्लीकेशंस नहीं ले रही। और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बनाई हैं इसके ऊपर, लेकिन ब्राज़ील की वीज़ा रेशियो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बहुत अच्छी थी और इवन तुर्की की भी वीज़ा रेशियो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बहुत अच्छी थी। जिन लोगों के पास क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं भी था और उन लोगों के भी वीज़े लगे हैं, और वो लोग जो ब्राज़ील के लिए अप्लाई कर रहे थे वाइट पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, वाइट पासपोर्ट है उनके, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उसके ऊपर उनके बहुत ज़्यादा वीज़े लगे हैं। लेकिन अभी आजकल जो पेंडेमिक की सिचुएशन के लिहाज से अगर देखें तो बहुत सारी रिजेक्शंस भी आ रही हैं साथ में। एक तो एप्लीकेशन जमा करवाने वाले वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा ये है कि हमारे लोग इंटरव्यू आजकल हो रहा है, पहले इंटरव्यू नहीं था होता। पाकिस्तान से तो बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है और यहाँ से भी इंटरव्यू हो रहा है भाई, इतना टफ नहीं होता, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली यहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आगे भेजते हैं। यहाँ से तो इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आगे भेजते हैं। और वीज़ा रेशो जो पहले की तरह नहीं रही, बहुत कम हो गई है। और अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, समीर ऑलरेडी इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बना चुका है कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उससे पहले अपने पासपोर्ट के ऊपर कुछ इस तरह का प्लान करें जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग यूएई में रहते हैं, तो मैं अक्सर उनको एडवाइस करता हूँ कि वो लोग अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वो लोग कौन सी कंट्री में ट्रैवल करें? वो मराकश में करें, तुर्की में करें, जॉर्जिया में करें, अज़रबैजान में करें, या इन कंट्रीज़ में करें। तो उससे क्या होगा, क्योंकि उन लोगों को पता होगा यार इस बंदे का रुझान इन कंट्रीज़ में है। वो क्योंकि हमारा बनता है, हमें नज़दीक पड़ता है, हम इतने पैसों में, जितने पैसों में हम लोग मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर में जाएंगे, इतने कंट्रीज़ में जहाँ से हम 3-4 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं। और ये टूरिज़म बहुत सारे लोग यहाँ यूएई से बहुत सारे लोग जाते हैं। और इसी तरह अगर आपने ब्राज़ील के लिए ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप उसके नज़दीक कंट्री कौन सा पड़ता है? साउथ अफ्रीका पड़ता है, तो साउथ अफ्रीका वगैरह का वीज़ा लगवा लें सबसे पहले। साउथ अफ्रीका का वीज़ा, उसकी रेशियो बहुत अच्छी रेशियो है। अभी मैं ये बात कर रहा हूँ पेंडेमिक से पहले की, क्योंकि उसके बाद तो एम्बेसीज बंद हो गई थी, नहीं तो वीज़ा आपने जमा करवाया, वीक के अंदर अंदर आपका तुर्की, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ का वीज़ा लग जाता था। इवन ब्राज़ील भी 8 डेज़ का टाइम लगता था, और 8 डेज़ के बाद 7 to 8 डेज़ के बाद वो आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं। इंटरव्यू कोई इतना नहीं, मगर बिल्कुल ईजी वीज़ा था, वाइट पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा दे रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन बनी है उसमें रिफ्यूज़ल, एक तो उसमें रिफ्यूज़ल की रेशियो भी इसलिए बनी है क्योंकि आप उनको इंटरव्यू थोड़ा सा ले रहे हैं, उसमें आप प्रॉपर उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि आप इतनी दूर जा रहे हैं, लातिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में जा रहे हैं आप, और साउथ अमेरिका में जाने की जो आपकी जो मेन पर्पस रीज़न है वो आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे शायद ठीक तरीके से। और दूसरा ये है कि वाइट पासपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट ही आजकल सिर्फ उसकी ओपन है तो वो कर रहे हैं, और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। लेकिन अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस अच्छा है और आप यहाँ पे रह रहे हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री, अगर बेसिकली आप वहाँ पे सेटलमेंट का कोई चांस नहीं है आपका, आपके लिए बेहतर है कि आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करें, साउथ अफ्रीका का वीज़ा लें, तुर्की का वीज़ा लें, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर दें उसका ब्राज़ील का। तो प्लान इस तरह बना के उनको दें कि आपका वीज़ा के चांसेस कम हो जाए रिफ्यूज़ल के, क्योंकि एम्बेसीज़ का ये सब कुछ डिपेंड करता है एम्बेसीज़ के ऊपर। ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये आपका वीज़ा 100% श्योर है आपका वीज़ा लगेगा। एम्बेसीज़ वीज़ा रिजेक्ट कर देती हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि उनके पास होते हैं
इंटरव्यू लेती हैं, कुछ एम्बेसीज इंटरव्यू लेती हैं। जब इंटरव्यू लेती हैं तो उसमें भी वो रिमार्क्स लिखते हैं कि यार जी ये बंदे की क्या सिचुएशन थी, प्रेजेंट इसकी प्रेजेंटेशन कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और आजकल तो वीज़ा थोड़ा सा इनका टफ है। मैं तो बोलता हूँ अवॉइड भी करें। अगर ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग हैं तो वो अप्लाई करें, ठीक है, चांस रिफ्यूज़ल हो जाती है। कुछ ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, मैं जहाँ पर पुरानी मेरी अकोमोडेशन थी, जब मैं यहाँ पे आया था, तो अभी थोड़े दिन पहले 20-25 दिन पहले, तो मेरे कुलीग हैं, एक दोस्त हैं, उनकी 4 बार वो शेनियन होके आए थे जर्मन में, उनकी साइप्रस की रिफ्यूज़ल लग गई। और हालांकि जो साइप्रस जो है वो एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, लेकिन जो शेनियन कंट्रीज़ में 4 बार उन्होंने ट्रैवल भी किया है और फिर भी लग गई उनकी रिफ्यूज़ल। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सिंगापुर तक की रिफ्यूज़ल लग जाती है अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बावजूद। तो ये नहीं बोला जा सकता कि यार ये बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री, बोला जा सकता कि ये इस बंदे की या मेरी पर्सनल ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो मैं जाके वीज़ा अप्लाई करूँ तो मेरा वीज़ा 100% लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, इवन ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं, लेकिन आगे से उनको अप्रूवल वगैरह भी मिलनी होती है। और दूसरा ये है कि वो ये नहीं है कि वो जस्ट इस हद तक चेक करते हैं, वो आगे चेक करते हैं कि ये बंदा हमारे कंट्रीज़ में पहले तो नहीं है, नाम का कोई मिसमैच हो जाता है। और भी कुछ इस तरह के मामला हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वीज़ा रिजेक्शन की वजह बन सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपने इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना है तो बेटर ये है कि आप छोटे कंट्रीज से फिर बड़े कंट्री का स्टार्ट लें। मुश्किल नहीं है, जो यूएई में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में भी सेम एम्बेसीज ओपन है, लेकिन वीज़ा की जो रेशियो है वो कम, जब ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं ना तो फिर उस लिहाज से वीज़ा की रेशियो भी कम हो जाती है। इवन यूएई से या पाकिस्तान से भी तुर्की की बहुत अच्छी रेशियो थी, बड़े लोगों को वीज़ा मिला है। साउथ अफ्रीका का की वीज़ा रेशियो तो मुझे पता ना यहाँ पे कितनी अच्छी थी, ब्राज़ील की भी। ये जो 4-5 कंट्रीज़ की एम्बेसीज ओपन है आजकल, लेकिन दूसरी एम्बेसीज आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, अभी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं है। और जैसे भी कोई आएगी तो अपडेट भी करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि अगर आप मुझे मैसेजेस करते हैं तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो फिर तो ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए यार, ऐसे में बिल्कुल भी आप मेरा भी टाइम ना ज़ाया करो, मैं भी थोड़ा बिज़ी होता हूँ। और आप भी थोड़ी सी केयर किया करो। हाँ, किसी बंदे का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा या कोई मामला है डिस्कस करना चाहता है, डिस्कस बंदा कर लेता है। और अगर सेटिस्फाई होता है, नहीं तो बंदा और भी वीडियोस बंदा देखता है, यूट्यूब पे देखता है या किसी दोस्त से डिस्कस करता है, जिससे बंदे के नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में इजाफा होता है। तो ये चीज़ है, ज़रूर करें आप कांटेक्ट, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, हो सका तो इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी है कि अगर जिन लोगों की बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट काफ़ी लोगों की मेंटेन की होती है यूके वगैरह में, तो आज मुझे एक भाई ने कांटेक्ट किया हुआ था कि उसकी बैंक स्टेटमेंट उसने प्रॉपर बनाई है। जब आप प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं तो ये नहीं है कि आपकी सैलरी जो है वो 3,000 है या 2,000 है और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम है। बेसिकली अगर आपकी सैलरी कम है तो क्लोजिंग बैलेंस भी कम होगा, आपकी सैलरी ज़्यादा तो क्लोजिंग बैलेंस भी ज़्यादा होगा। तो उस लिहाज से, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि किस तरह बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं। पहले तो एक माइंडसेट बना होता था कि यार हाँ पैसे डालो निकालो, उससे क्या होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल एक बहुत ही गलत बात है। और क्योंकि एक्सप्लेन ही कर पाते आप कि किस तरह हम लोग अपनी जो अमाउंट हमको आ रही है, जो सैलरी कर रहे हैं, बिजनेस है हमारा, बेसिकली हमारा जो पर्सनल फाइनेंशियली पैसे हम आ कहाँ से रहे हैं, बिजनेस से आ रहे हैं या जॉब से आ रहे हैं। अगर आपने जॉब में या यूनिवर्सिटी में कुछ और मेंशन किया तो फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बन सकता है। तो ये चीज़ है। और बाकी लोग अगर जिन लोगों की बैंक स्टेटमेंट अच्छी है वो यूके वगैरह का रिस्क लेने से ही कुछ बनता है, रिफ्यूज़लें भी साथ में ही हैं, वो भी चलती ही रहती हैं। एक बंदे को एक्सपीरियंस होता है, जब वीज़ा बंदा अप्लाई करता है, एम्बेसी में जाता है डॉक्यूमेंट लेके, तो इंटरव्यू अगर होता है तो फिर बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर ये नहीं है कोई इसके बाद और भी किसी कंट्री का जब जमा करवाएगा या एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा तो उस टाइम उसके लिए और ईजी हो जाएगा।